गाइस 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस फॉर दोज पीपल जिन्होंने आज का मैच मिस किया। मैं भी आता हूँ उस कैटेगरी में, क्योंकि मैं भी पूरा मैच नहीं देख पाया था, मैंने भी थोड़ा सा मिस किया। लेकिन जितना देखा भाई साहब, क्या ही मैच हुआ है। डबल सुपर ओवर, और वो भी ऐसा था कि दूसरे सुपर ओवर के लास्ट बॉल तक भी पता नहीं था कि भाई कौन जीतने वाला है। तो लिटरली भाई सच अ थ्रिलिंग मैच, और शायद ही किसी ने देखा होगा ऐसा मैच। तो मैं बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के आज के दोपहर के मैच की। इस मैच में साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है, टारगेट देती है 188 का, और फिर जब अफगानिस्तान चेस करने आती है तो उसके बाद भाई सारा ड्रामा शुरू होता है। और लास्ट का जो 3-4 ओवर्स का फेज था उसमें तो हर बॉल पे प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही थी भाई दोनों के जीतने की। इतना एक्साइटिंग मैच था भाई, देखना तो बनता है भाई। तो इस मैच में आती है साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करने, और रायन रिकल्टन के इम्पैक्टफुल 61 ऑफ 28 रन की मदद से और बाकी के बैटर्स के छोटे मोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ 187 का एक सॉलिड टोटल स्कोर कर देती है। और फिर जब अफगानिस्तान आती है चेज करने तो ठीक ठाक चेज करती है। रहमानुल्लाह गुरबाज भाई व्हाट अ नॉक, 84 ऑफ जस्ट 42 बॉल्स विद 200 स्ट्राइक रेट। और साथ ही साथ राशिद खान ने भी एंड में आके अच्छी फिनिशिंग दी, 20 रन बनाए 12 बॉल्स में। वो तो डेविड मिलर ने एक स्टनिंग कैच पकड़ लिया जिसकी मदद से उसको आउट होना पड़ा। तो अब सीधा चलते हैं लास्ट के ड्रामा पे, जिसमें अफगानिस्तान को चाहिए थे लास्ट ओवर में 13 रन, और बॉलिंग करने थे कगिसो रबाडा, जो साउथ अफ्रीका के फिलहाल के स्ट्राइक बॉलर है। जब भी साउथ अफ्रीका मुसीबत में होती है तो कैप्टन उन्हीं की तरफ देखते हैं। तो बॉलिंग करने थे और पहला बॉल ही नो, तो 1 रन गया। फिर फ्री हिट भी वो वाइड डाल देते हैं, तो फ्री हिट कंटिन्यू होती है। अब बचे 6 बॉल्स में चाहिए थे 11 रन, तो फ्री हिट डॉट चले जाती है, उसका उतना नुकसान नहीं होता है। लेकिन फिर दूसरी बॉल पे नूर अहमद बल्ला घुमाते हैं और चला जाता है सीधा छक्का। और फिर एक नो बॉल आती है जिसपे और 2 रन भी भाग के निकाल लेते हैं। तो 4 बॉल में अब बचते हैं सिर्फ 2 रन। फिर एक जाता है डॉट बॉल, 3 बॉल में 2 रन। और उसके बाद भाई अफगानिस्तान ने बॉटल कर दिया भाई अच्छे से चेस को, आराम से 3 बॉल में 2 रन बना सकते थे। होता क्या है कि नूर अहमद ने शॉट लगाया जो कि जाता है कवर्स की तरफ, और सिंगल रन ही लेना चाहिए था क्योंकि 2 बॉल में 1 रन आसानी से बाद में बना भी सकते थे। 2 रन भागने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 2 रन भागे और दूसरे रन पे रन आउट हो गए। नतीजा मैच टाई हो गया। लेकिन हेड्स ऑफ टू अफगानिस्तान कि इतना भी उन्होंने चेज में फाइट दे दी, क्योंकि साउथ अफ्रीका का बॉलिंग लाइनअप देख के तो भाई लग नहीं रहा था कि ये अफगानिस्तान इतनी टाई तक भी जा सकती है। क्योंकि उनकी बॉलिंग आप देख सकते हो, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगेडी, मार्को जानसन, केशव महाराज, तो बहुत डिफिकल्ट होता है इनके सामने। लेकिन अच्छी बैटिंग की। और अब चालू होता है सुपर ओवर। अफगानिस्तान की तरफ से बैटिंग करने आते हैं स्टार बॉय अजमतुल्लाह उमरज़ई और उनके इस मैच के हीरो रहमानुल्लाह गुरबाज। स्ट्राइक लेते हैं अजमतुल्लाह उमरज़ई और पहले बॉल पे चौका, दूसरे बॉल पे छक्का, 2 बॉल्स में लग जाता है 10 रन। और वहां से तो उम्मीदें बढ़ने लगती है कि भाई अफगानिस्तान यहाँ से जीत ही जाएगी। लेकिन लुंगी एनगेडी ने भी अच्छा कमबैक किया, 2 सिंगल्स दिए 2 बॉल्स में। फिर अजमत ने एक और 4 मारा, लेकिन लास्ट बॉल पे एक सिंगल। तो ऐसे करके 17 रन बना पाए। और फिर 18 का टारगेट होता है साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका की तरफ से चेज करने आते हैं बेबी एबी और डेविड मिलर। डेविड मिलर पहले बॉल पे सिंगल, फिर डेवॉल्ड ब्रेविस भाई जो शॉट मारा है, पुल शॉट, ऐसा लगा कि फजल फारूक के कान के नीचे ही लगा के दे दिया, क्योंकि वो तगड़ा शॉट था भाई, सीधा 6 के लिए गया है, वो भी 15 रोज पीछे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट बॉल पे डीबी आउट हो जाते हैं, कॉट बिहाइंड होते हैं, और अब बचते हैं 3 बॉल में 11 रन। फिर बैटिंग के लिए ट्रिस्टन स्टफ, पहली बॉल पे चौका, लग रहा था कि यहाँ से निकाल लेंगे साउथ अफ्रीका, लेकिन फिर डॉट बॉल आ जाती है, 1 बॉल में 7। फिर ट्रिस्टन स्टफ लगा देते हैं छक्का, वो भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। भाई साहब इतनी मैच देख के तो लिटरली हाथों पे वगैरह गूज़बम्स आने लगे थे। और जब सुपर ओवर अब टाई हो जाता है तो वो जो पहले वाला रूल था कि जो टीम ज्यादा बाउंड्रीज लगाएगी वो जीत जाएगी, उस रूल को अब हटा दिया है। जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की कंट्रोवर्सी हुई थी फाइनल वाली, उसके बाद वो रूल अब निकाल दिया है। अब उतने सुपर ओवर्स होंगे जब तक कोई विनर नहीं मिल जाता। तो ये एक अच्छा रूल है, और काश ये रूल उस टाइम होता तो न्यूजीलैंड के साथ इतना अनफेयर ना होता। लेकिन अब वापस आ जाते हैं इस मैच पे। फिर स्टार्ट होता है सेकंड सुपर ओवर, और बैटिंग के लिए आते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से फिर से मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स। और इस बार स्ट्राइक लेते हैं ट्रिस्टन स्टब्स, जो आते ही पहली बॉल पे 6 ले लेते हैं। फिर एक सिंगल ले लेते हैं और मिलर को स्ट्राइक देते हैं, और मिलर 2 रन ले लेते हैं। तो यहाँ तक तो अफगानिस्तान के कंट्रोल में थी ये सुपर ओवर।
लेकिन उसके बाद भाई विंटेज डेविड मिलर 2 बॉल्स में 2 छक्के लगाए, और वो भी ऐसे ऐसे कि भाई सब देखते रह गए, और ऐसे करके अफगानिस्तान को टारगेट मिल जाता है 24 रन्स का, जो कि बहुत ही मुश्किल था। और सबको लगने ही लगा था कि ये तो भाई चेज नहीं हो रहा, अब 24 रन तो सुपर ओवर में बहुत मुश्किल है। लेकिन अफगानिस्तान उम्मीद नहीं हारते हैं, तो अफगानिस्तान की तरफ से ओपनिंग के लिए आते हैं नबी और ओमरजई। लेकिन वो एक मिस्टेक कर देते हैं कि स्ट्राइक दे देते हैं मोहम्मद नबी को, जिनका फॉर्म अभी इतना खास नहीं चल रहा है, तो उन्हें स्ट्राइक देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। या तो अजमतुल्लाह उमरजई स्ट्राइक ले सकते थे, या फिर एक काम कर सकते थे कि रहमानुल्लाह गुरबाज को ही ओपनिंग करा देते, क्योंकि भाई उसने 84 रन्स मारे थे पहले इनिंग्स में, तो उसी का स्ट्राइक लेना बनता था। लेकिन मोहम्मद नबी आते हैं, पहली बॉल डॉट और दूसरे बॉल पे विकेट देके चले जाते हैं, तो 2 बॉल तो ऐसे ही उनकी वेस्ट ही हो गई है। तो उससे अच्छा कि रहमानुल्लाह गुरबाज को दे देते, क्योंकि बाद में रहमानुल्लाह गुरबाज ही स्ट्राइक पे आते हैं, और भाई 3 बॉल में 3 छक्के मार देते हैं, वो भी ऐसे ऐसे छक्के कि साउथ अफ्रीका की भाई मान लिया था कि उन्होंने ये तो अब चौथा 6 भी मार ही देगा, और सबकी उम्मीदें बढ़ने लगी थी कि अफगानिस्तान भी ये अगर चेस कर दे तो भाई कमाल ही हो जाएगा। लेकिन ट्विस्ट इतने में ही खत्म नहीं होता। जब एक बॉल में 6 रन चाहिए थे तो वाइड भी डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक बॉल में 5 रन, और वहां रहमानुल्लाह गुरबाज एक मिस्टेक कर देते हैं कि जब 5 रन चाहिए थे तो वो जाते हैं गैप ढूंढ के चौका मारने, क्योंकि उसका माइंडसेट ये था कि अगर चौका लग जाए तो एक और सुपर ओवर हो जाएगा, और ज्यादा रिस्क भी नहीं होगा, क्योंकि 6 मारने में आउट भी हो सकते हैं, लेकिन गैप निकल के चौका मारे तो ज्यादा रिस्क नहीं हो सकता है उसमें, तो इसलिए चौका मारने गए, लेकिन पॉइंट के हाथ में कैच ही दे बैठे। उससे अच्छा ये होता कि सीधा 6 ही मारने के लिए जाते, जो होता देखा जाएगा। और उसे अपने आप को अपने डिसीजन पे बहुत रिग्रेट हुआ भाई, क्योंकि उसकी शक्ल से ही दिख रहा था कि भाई वो पूरा ब्रोकन था भाई उस समय। साथ ही साथ अजमतुल्लाह उमरजई भाई बहुत मेहनत की थी उन्होंने इस मैच में, वो डिजर्व करते थे इस मैच को जीतना, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि जो होना था हो गया। और आपने एक बात नोटिस की होगी कि अफगानिस्तान टीम के साथ जो होता है भाई एकदम पर्सनल फील होता है, ऐसा लगता है कि भाई वो अपने ही बंदे हैं अफगानिस्तान वाले। और मैच खत्म होने के बाद जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स का जेस्चर था अफगानिस्तान टीम की तरफ, उसने भी मेरा भाई बहुत दिल जीत लिया, क्योंकि उन्होंने एग्रेसिव सेलिब्रेशन ऐसे बिल्कुल किया ही नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अफगानिस्तान ने भाई बहुत मेहनत की है और इस सिचुएशन से हारना कितना डिफिकल्ट होता है, तो उन पे मेंटली क्या बीत रही होगी। और साथ ही साथ अफगानिस्तान तो भाई अब मान लो एलिमिनेट ही हो गए हैं इस टूर्नामेंट से, कि अब उनके मैचेस है यूएई और कनाडा के साथ, वो तो जीत जाएंगे, लेकिन हालत ऐसी है कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका भी दोनों टीम्स दोनों में से दोनों मैच जीत चुके हैं। इनके दोनों में एक जो मैच होगा उसमें से तो कोई एक ही जीतेगा, लेकिन जो चौथा मैच होगा तो वापस वो जीत ही जाएंगे। तो अफगानिस्तान तो अब एलिमिनेट हो ही चुकी है, मान लो कोई मिरेकल ही अभी उन्हें बचा सकता है। लेकिन हमें एक चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि आजकल हम जो 250, 270 या फिर 300 रन के जो उम्मीदें लगा के बैठे हैं, लेकिन ये जो 180 या फिर 190 वाले जो क्लोज और थ्रिलर मैचेस होते हैं, वो उनके लेवल का तो एक्साइटमेंट और थ्रिल कभी नहीं दे सकते हैं। दीज मैचेस आर गोटेड मैचेस भाई, दिस इज पीक T20 क्रिकेट। तो गाइस कल है इंडिया वर्सेस नामीबिया का मैच और बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन एक शॉकिंग न्यूज़ है कि अभिषेक शर्मा हैज़ बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल ड्यू टू स्टमक एक। तो इसके कारण संजू सैमसन को फिर से चांस मिलने वाला है, तो देखते हैं कि इस बार क्या करता है संजू सैमसन। अभिषेक शर्मा मोस्ट लाइकली पाकिस्तान के मैच में वापस आ जाएगा, लेकिन कल के मैच में ही देखने वाली बात है कि कल क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।